अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। बर्फबारी का मौसम चल रहा है और अगर हम देखें इस वक्त मड़वा और वर्डवन जो है वो टोटली कट ऑफ है रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी से। अगर वर्डवन की बात करें इस वक्त -18 से 20 डिग्री वहाँ टेम्परेचर है, जबकि मड़वा में -6 से 8 डिग्री टेम्परेचर है। कुछ वक्त में जो है वो मड़वा में जो है वो -12 भी गया है टेम्परेचर और -22 भी गया है। हालांकि गुलमर्ग की खबरें चलती हैं, वहाँ इतना टेम्परेचर है, पहलगाम का टेम्परेचर आता है, लेकिन न मड़वा का कभी आता है न वर्धन का आता है। जिस तरह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो सर्द है, उसी तरह से वहाँ की लोगों की जिंदगियां भी जो है वो सर्द है। बीजेपी क्लेम करती है कि जब से वो आई है वहाँ से काफ़ी तब्दीलियां जो है वो आई हुई हैं। मैं बता दूं, जो पिछले दिनों में मड़वा गया वहां पर सबसे बड़ा इश्यू जो था वो था रास्ते को लेकर और मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर। इस बारे में मैं बात करूंगा कि हम जब ये इश्यू जो है वो मीडिया के जरिए उठाया गया और मैंने भी इसको पिछले कई महीनों से इस इश्यू को डिफरेंट लेवल्स पर उठाया है। अब ये खबर आ रही है बीएसएनएल के 8 टावर जो है वो मड़वा में सैंक्शन हुए, जबकि 5 टावर जो है वो वर्डवन में सैंक्शन है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक जो है ये टावर सभी जो है फुली फंक्शनल होंगे। जैसे रास्ता खुलेगा इन पर काम शुरू होगा और जो जियो टावर्स है वहाँ पर जो इंस्टॉल हुए हैं वहाँ पर उनको भी जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी, ताकि लोग जो है वो वहाँ से अपना दूर दराज जो है वो बयान कर पाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन बिलाल लोन, जो कि मड़वा से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। बिलाल, 8 साल हुए बीजेपी को तकरीबन, अब फिर भी मड़वा में अभी तक रास्ता नहीं है और हालात वैसे ही है। तो आपने कौन सा तीर मारा है पिछले कई सालों से? सबसे पहले आसिफ भाई आपका शुक्रिया। आप हमेशा मड़वा की जेन्युइन डिमांड्स अपने चैनल पे हाईलाइट करते हैं। रहा सवाल हमारी सरकार का, हमारी सरकार काम कर रही है मड़वा के लिए। आपको पता है अगर खामियां रही है कोई, कहीं वो पिछले सरकारों की रही है। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि अगर पिछले सरकारों ने हमें बेसिक चीजें दी होती तो आज हम मड़वा के लिए कुछ और सोचते। अगर उन्होंने हमें रोड, परमानेंट रोड कनेक्टिविटी दी होती, टेलीकम्युनिकेशंस दिया होता, बेटर एजुकेशन दी होती, तो आज मड़वा से भी हमारे केस ऑफिसर्स निकलते, मड़वा से भी हमें अपने डॉक्टर्स होते, मड़वा से भी अपने इंजीनियर्स होते। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कहना पड़ता है कि उन्होंने हमें बेसिक चीजों से महरूम रखा है। तो हमें भी इन्हीं चीजों पे नजर है। तो और जो 2014 के बाद हमारी सरकार लगी हुई है, तो कुछ हद तक आपको मड़वा में तब्दीली नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में किस तरह की तब्दीली? देखिए, हमें जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा था, जबकि पिछले सरकारें जो थी तो उन्होंने हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में डाल दिया था। तो उसी एक्ट से निकाला है हमें हमारी सरकार ने, बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद हमारे जो इंटरनल रोड बने, बेशक वो हमें 6 मंथ का रोड ही है, लेकिन आप मड़वा को देखें हर गांव इस वक्त कनेक्ट है। तो उसके अलावा हमारी बेटर एजुकेशन हो रही है, हमारा डिग्री कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बना है। तो अब हॉस्पिटल बना है तो डॉक्टर कहाँ है? नहीं, अभी हमारा फोकस डॉक्टरों पे भी रहेगा। जब बिल्डिंग बनी है अब हमारा फोकस जो है वो डॉक्टर्स पे रहेगा, और वहां पे जो ये फैसिलिटीज होती है अल्ट्रासाउंड वगैरह, उन पे हमारी खास तवज्जो रहेगी। तो बात हो रही है मड़वा में, पहले जो गवर्नमेंट थी वो बताती है कि हमने ज़्यादा राशन स्केल दिया था, जबकि अब काम में वहाँ राशन की किल्लत की बातें आ रही हैं। जहाँ पहले 15 किलो एक शख्स को मिलता था, आज 5 किलो मिल रहा है। तो आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है जो इस वक्त मड़वा में राशन की किल्लत है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मड़वा में राशन अवेलेबल है और राशन की कोई किल्लत नहीं है। पिछले सरकारों ने हमें खाली राशन दिया है, लेकिन बाकी जो मेन चीजें हैं जिनसे मड़वा कहीं आगे जा सकता है, उनसे हमें महरूम रखा है। तो लेकिन इस वक्त जो आपका सवाल है कि वहां पे राशन की किल्लत है, कहीं जगहों पे राशन की किल्लत है। वहां पे हमने टीएसओ साहब और एडी साहब से बात की है कि वहां पे भी वो राशन चंद दिनों के अंदर पूरी की जाएगी और वहां के लोगों को राशन दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं चंजर पोंडा टनल की। जो है वो सबसे पहले जब मैंने इस प्रोजेक्ट को उठाया था तो काफी लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है इसको लेकर, जो चंजर पोंडा टनल? देखिए, अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हम टनल को, हम जो दक्षिण का रोड है हम उसको नेशनल हाईवे की शक्ल में देखना चाहते हैं। तो उसमें ही 4-5 टनल बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद हमारी जो टीम सुनील शर्मा जी की क़यादत में दिल्ली चले जाएगी नितिन गडकरी के साथ। तो हमारे उसके साथ यही डिमांड रहेगी कि हमारे दक्षिण के रोड को नेशनल हाईवे में किया जाएगा। पावर प्रोजेक्ट की बात कर रही है, बुरसर प्रोजेक्ट को जो है नेशनल प्रोजेक्ट जो है डिक्लेयर किया। कुछ लोगों ने वहाँ उस पर सियासत भी की कि डैम को जो है वो कैंसिल कराया जाएगा, लेकिन डैम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बन रहा है।
तो बीजेपी का क्या इस पर स्टैंड है, क्योंकि वहां के मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो डैम न बने? देखिए, हमारा स्टैंड यही है कि अगर डैम को कैंसिल न किया जाए तो कम से कम उसकी कैपेसिटी जो है वो कम की जाए, ताकि जिससे हमारे गांव भी बच जाए और मड़वा की तरक्की भी हो जाए। जी। तो मड़वा की तरक्की भी हो जाए, तो और हम चाहते हैं कि मड़वा डेवलपमेंट हो, तो वो डैम एक वाहिद जरिया है जिसको हमारी सरकार ने उठाया और नेशनल लेवल का डैम बन गया है, तो उसके जरिए मड़वा काफी डेवलप्ड हो जाएगा। मड़वा में अगर हम आगे इलेक्शन की बात करें, खबरें आ रही हैं कि शायद अप्रैल मई में जो है वो असेंबली इलेक्शन होंगे। इस वक्त जो है वो मड़वा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हॉटबेड बनी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर है सरोड़ी साहब और सजाद साहब के बीच में। तो बीजेपी कहाँ है इंद्रवाल में? जो मड़वा जो है वो अब इंद्रवाल का हिस्सा है, तो क्या आप बीजेपी क्लेम कर रही है हमने डेवलपमेंट की, ये किया वो किया? आपका तो अभी कैंडिडेट भी जो है वो डिसाइडेड नहीं है। देखिए, बीजेपी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त नंबर 1 पे है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि बीजेपी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत दर्ज करेगी। और आप जहां तक डीएपी का सवाल है, तो उनका कोई वजूद ही नहीं है। डीएपी पहले कांग्रेस की बात करती थी, सरूड़ी साहब जब मड़वा आए तब वहां पे राहुल जी, सोनिया जी कर रहे थे, लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी अपनी जीत दर्ज करेगी। आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन हो, अगर हम मड़वा से भी थोड़ा बाहर आ जाए, मचेल की कोई बात नहीं करता है, पाडर की कोई बात नहीं करता है, बोजवा की कोई बात नहीं करता, कोतवाड़ा में सालों से जो है वो रोड नहीं, हालांकि कोतवाड़ा जो है वो बीजेपी का हार्ट बैठ रहा है वोटिंग के ट्रेंड्स के हिसाब से। तो कोतवाड़ा के लोग क्यों आज भी महरूम है सड़क से? आपकी सरकार पिछले 8 सालों से 9 सालों से क्या कर रही है? ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार तो लगी हुई है। आप इस वक्त देख रहे हैं रोड्स बन रहे हैं अच्छे अच्छे, तो हमारी सरकार कहीं हद तक डेवलपमेंट के अच्छे काम कर रही है। रहा सवाल आपको अब नजरों में मड़वा वड़वनी है, जहां की तरफ कोई देखता तक नहीं था, तो इस वक्त आपने खुद वहां का दौरा किया, कम से कम 8-10 दिन आप वहां पे बैठे हैं, कुछ हद तक आपने मड़वा की चेंजिंग देखी है। 2014 से पहले मड़वा कहाँ था, 2014 के बाद मड़वा कहाँ है। रहा सवाल आपने इन ब्लॉकों की बात की, वहां की तरफ भी लोग, ये हमारे लीडर्स सुनील शर्मा जी बहुत कम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पाडर में उसने इतना काम किया है, कुछ दिन पहले वहां के लोगों को उन्होंने सब डिवीजन आरएनबी का दर्जा भी दिया गया है। तो वो हमारे सुनील शर्मा जी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं उनकी। प्रोजेक्ट की सियासत चल रही है, आपके मड़वा के लोग भी जो है चाहते हैं यहाँ प्रोजेक्ट में लगना, कोई लगा नहीं रहा है, बोल रहे सिर्फ सुनील शर्मा जी की या बीजेपी की लीडर की चिट्ठी पे चल रही है। अगर बीजेपी की लीडरों की चिट्ठियां चल रही हैं तो मड़वा के लोग क्यों नहीं लग रहे हैं यहाँ के प्रोजेक्ट में? क्या ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए प्रोजेक्ट है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो भी लग रहा है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का ही लग रहा है। रहा सवाल सुनील शर्मा जी की चिट्ठी पे, उस पर कोई नहीं लग रहा है। जिसको जितनी काबिलियत है वो इसके हिसाब से लग रहा है, उसमें जितनी कैपेसिटी होगी, जितने लोग उनको चाहिए उतने उन्होंने एडजस्ट कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट में और एडजस्ट हो जाएंगे। यकीन रखिए आप, किश्तवाड़ बहुत ही डेवलप्ड हो जाएगा। नहीं, मड़वा के बच्चे क्यों नहीं एडजस्ट हो रहे? क्या वो काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो प्रोजेक्टों में लग पाए? नहीं, मड़वा के बच्चे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मड़वा के 10-15 बच्चे आपको देखेंगे प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर लेंगे हम। इसकी बात हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट वालों के साथ, इसके बाद हमारी चल रही है। तो पिछले दिनों मड़वा से एक ड्रग्स रिलेटेड केस आया कि कुछ लड़के जो है वो चोरियों में मुलविस थे। जब लोगों ने उसकी तहकीकात की, वो जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट निकले, और जो लोग उनको ड्रग्स सप्लाई करते हैं वो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तो क्या बोलेंगे आप, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे मड़वा में भी अब लड़के ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी एसएसपी साहब किश्तवाड़ और एसएचओ साहब मड़वा की तरफ खास तवज्जो यही रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि वहां पे यूथ को रोका जाए कि, और जो भी यूथ इनमें मुलविस होगी, चाहे वो पॉलिटिकल होगा या आम कोई जनता होगा या कोई स्टूडेंट्स उसमें मुलविस होंगे, तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई सिस्टम देखने को मड़वा में न मिले। आपने दक्षिण रोड की बात की, क्लियरेंस मिल चुकी है, डिले काम हो रहा है। हालांकि जब मैंने वो न्यूज़ की उसके बाद जो है वो दरख्तों की मार्किंग शुरू हो गई है, लेकिन जो हाइनन टू हंजल है वो जो है एक खुद वहाँ के लोकल है, वो एक प्लेन एरिया है, वो 10 या 15 दिन में जो है वो सीधी सड़क बन सकती है। तो इतना डिले क्यों हो रहा है? सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर आपकी पॉलिटिकल टसल चल रही है, जो वहाँ के लोकल डीडीसी है, क्रेडिट लेने पर जो है वो बात चल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी पर इल्ज़ाम है कि आप उन कामों को डिले करा रहे हैं ताकि वो जो
वहाँ का डीडीसी है वो जो है क्रेडिट ना ले पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम जो है लगी हुई है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पे दरख्तों की मार्किंग हो रही है। तो एक महीने कुछ दिन पहले मैं डीएफओ साहब से मिला तो उसने कहा कि 1 मंथ हमें लगेगा इनमें मार्किंग करने में, तो उसके बाद जो है रोड का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। रहा सवाल क्रेडिट का, तो इस वक्त लोग बखूबी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारी सरकार यानी बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। इसमें क्रेडिट जो मिलेगा वो सारी हमारी भाजपा सरकार को मिलेगा। यानी कि ये सब काम जो है वो आप करा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब सरकार हमारी है तो काम कौन कर सकता है? पावर में हम है तो हम ही तो काम कर सकते हैं। एयर सर्विस की बात कर रहे हैं, आज सर्दियों का मौसम है तो एयर सर्विस है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो ये जो है खत्म हो जाएगी। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको रेगुलरली किया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसका तो यही सिस्टम चल रहा है कि इस बार गर्मियों में भी जहाज चलेगा, तो ये तो रेगुलर ही चलेगा। इसमें तो साफ क्लियर है कि इस बार रेगुलर ही चलेगा जहाज। ये भी जब मैं मड़वा में गया, वर्डवन में गया, जंगलों की जो है वो लूट खसूट जारी है, जबकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको जो है वो लकड़ी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना उसको बालन मिल रहा है, ना घर बनाने के लिए लकड़ी मिल रही है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? क्यों नहीं गरीब लोगों को बालन दिया जा रहा है, जबकि आपका सर्द इलाका है, बर्फबारी का इलाका है, लोग करेंगे क्या वहाँ? कितनी गैस जलाएंगे? अगर गैस भी जलाएंगे तो कितनी देर चलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपका ना पेट्रोल आउटलेट है ना वहाँ गैस आउटलेट है। वहाँ पेट्रोल पंप की डिमांड की जा रही है, 150 रुपये का जो है लीटर पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है। 110 रुपये का जब मैं वहाँ पर था मिट्टी का तेल खरीदा गया। मिट्टी का तेल जो है वो गायब है डिपो से। नहीं आसिफ भाई, इस चीज की कोई यानी कि गरीब आवाम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो कुछ लोकल एम्प्लॉइज वहाँ पे इस चीज पे बैन कर रहे थे, लेकिन जब हमने डेफो साहब से फिर मुलाकात की है, उन्होंने साफ कहा है कि डेडवुड आप निकाल सकते हैं, तो खाली जो पाबंदी है वो ग्रीन ट्रीज पे है। जो पेट्रोल पंप की बात की जा रही है, यहाँ गैस की कोई एजेंसी वहाँ खोलने की बात की जा रही है ताकि लोगों को जो है वो सहूलियात मिले। 2000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है वहाँ गैस का सिलेंडर, जबकि 1100 रुपये का एक गैस सिलेंडर है यहाँ पर अवेलेबल है हर जगह यूनिफॉर्म रेट से। तो मड़वा में पेट्रोल 150 रुपये, 140 रुपये डीजल है, 110 रुपये मिट्टी का तेल है, 2000 का गैस सिलेंडर है। आज के दौर में तो शायद कुछ 2500 का भी बेच रहे हैं ब्लैक में। देखिए आसिफ भाई, आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को ठीक करने में। उसी तरीके से आपको पता है मड़वा का कि मड़वा में भी जो मैन इश्यूज हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा ठीक करने में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाला जो साल है 2023 उसमें आपको काफी चेंजिंग मिलेगी मड़वा में। नहीं, लेकिन पेट्रोल पंप सेक्शन करना और गैस एजेंसी सेक्शन करना ये तो आपकी सरकार के बाएं हाथ का काम है। तो इसमें डिले क्यों हो रहा है? क्यों नहीं अभी तक वहाँ मड़वा में पेट्रोल पंप बन रहा है? क्यों नहीं अभी तक कोई गैस एजेंसी जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हुई है ताकि लोगों को सहूलियात मिल सके? एक तरफ से आप जंगलों से बालन नहीं दे रहे हैं, आपकी सरकार की रुकावटें हैं वहाँ पर, दूसरी तरफ से जो है ये चीजें भी अवेलेबल नहीं होगी तो लोग जाएंगे कहाँ? मैंने पहले ही कहा आसिफ भाई, ऐसी बात कोई नहीं है कि मड़वा के लिए हम इंशाल्लाह हम पॉलिटिक्स में हैं, हम लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है सुनील शर्मा जी पे और भाजपा की सरकार पे, यानी बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम उनको अपनी ये डिमांड्स रखकर मड़वा के लिए बेस्ट से बेटर सहूलियत देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी, ये हमारे साथ है बिलाल लोन साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन है बीजेपी यूथ के और एक प्रोमिनेंट लीडर है मड़वा से। हमने इनसे बात की, इन्होंने तो यकीन दहानियां दिलाई, लेकिन अब ये देखना होगा कि पिछले 8 साल से जो बीजेपी की सरकार चाहे वो थ्रू एलजी है, थ्रू सेंट्रल या थ्रू गवर्नमेंट कोलिएशन थी, वो अभी तक जो है वो मड़वा में वो चीजें देने में नाकाम हुई जिस पर इल्जाम लगाए जाते थे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट को। अब हम देखेंगे कि क्या इस साल मड़वा में वाकई पेट्रोल पंप खुलेगा, क्या गैस एजेंसी खुलेगी, क्या मड़वा का जो रास्ता है वो थ्रू होगा, क्या दक्षिण का रास्ता जो है वो बनेगा, क्या टनल बनेगी, जो प्रोजेक्ट है उसमें मड़वा के लोग लगेंगे कि नहीं, क्या मड़वा में डॉक्टर आएंगे, क्या मड़वा में स्कूलों में स्टाफ आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होगा। ये देखेंगे हम आगे चलकर और जरूर जो है वो हम साल के आखिर में बिलाल लोन से फिर से बात करेंगे या बीच में जब कभी मौका मिला तो हम इन इश्यूज पर इनसे जो है वो प्रोग्रेस मांगेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।